नमस्कार, स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन खबरों की जो सरकारी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा प्लान क्या है? सबसे पहले हम फटाफट आज की बड़ी बड़ी खबरों पर एक नज़र डालेंगे। उसके बाद 3 टॉपिक्स को हम गहराई से समझेंगे। पहला, ये नया अर्बन चैलेंज फंड क्या है। दूसरा, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर इतनी बहस क्यों हो रही है। और तीसरा, भारत में एआई को लेकर क्या बड़ी पार्टनरशिप्स हो रही हैं। और हाँ, आखिर में एक रैपिड फायर राउंड भी होगा ताकि सारे ज़रूरी फैक्ट्स याद हो जाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। पहली बड़ी खबर है शहरी विकास से जुड़ी हुई। कैबिनेट ने एक बहुत बड़े, मेरा मतलब है 1 लाख करोड़ रुपए के अर्बन चैलेंज फंड को हरी झंडी दे दी है। इसका मकसद है शहरों की काया पलट करना। अब ये फंड क्या है, कैसे काम करेगा, इस पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे। अगली खबर पर्यावरण और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने ग्रेट निकोबार के मेगा प्रोजेक्ट को क्लियरेंस दे दी है। ये बहुत बड़ा फैसला है क्योंकि एक तरफ देश की सामरिक जरूरतें हैं और दूसरी तरफ पर्यावरण से जुड़ी गंभीर चिंताएं। तो ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। अब आते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया पर। 2 बहुत बड़े नाम एनवीडिया और ओपनएआई भारत में बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्होंने कुछ ऐसी पार्टनरशिप्स की घोषणा की है जो भारत के एआई फ्यूचर के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। और हेडलाइंस में आखिरी खबर है गवर्नेंस से जुड़ी। डीजीसीए अब कुछ नए नियम लाने की सोच रहा है। इससे होगा ये कि एयरलाइंस को पावर मिल जाएगी कि वो हंगामा करने वाले यात्रियों पर फौरन मतलब तुरंत बैन लगा सकें। चलिए अब अपने पहले टॉपिक को गहराई से समझते हैं। हमने हेडलाइंस में अर्बन चैलेंज फंड की बात की थी। तो सवाल ये है कि आखिर ये फंड है क्या और इससे हमारे शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बदलेगा। देखिए, सबसे पहली बात जो ध्यान खींचती है वो है इसका साइज। 1 लाख करोड़ रुपए ये केंद्र सरकार की तरफ से है। लेकिन रुकिए, ये पूरी कहानी नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पैसा आएगा कहां से और खर्च कैसे होगा। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अब इसका मतलब क्या हुआ? आसान भाषा में इसका मतलब है कि केंद्र सरकार सारा पैसा नहीं देगी। ये सेंटर और स्टेट्स के बीच एक तरह की पार्टनरशिप है। केंद्र पैसा देगा लेकिन जमीन पर काम करने की जिम्मेदारी राज्यों की होगी। अब सवाल उठता है कि ये 1 लाख करोड़ 4 लाख करोड़ के टोटल इन्वेस्टमेंट में कैसे बदल जाएगा। ये एक बहुत ही स्मार्ट फंडिंग मॉडल है। सोचिए, केंद्र सरकार सिर्फ 25% हिस्सा डाल रही है। बाकी का 50% या उससे ज्यादा पैसा मार्केट से उठाया जाएगा, जैसे बॉन्ड्स के जरिए या फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल से। तो हो क्या रहा है? सरकार अपने 1 रुपए से 4 रुपए का काम करवा रही है। ये है असली खेल। अच्छा, तो क्या कोई भी शहर इस फंड के लिए अप्लाई कर सकता है? नहीं, इसका फोकस बड़े शहरों पर है। मतलब वो शहर जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है, सभी राज्यों की राजधानियां और जो बड़े इंडस्ट्रियल हब हैं। लॉजिक बहुत सिंपल है। इन बड़े इकोनॉमिक सेंटर्स पर पैसा लगाने से देश की ग्रोथ पर सबसे ज्यादा और सबसे तेज असर पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट की जहां डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट दोनों आमने सामने खड़े हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की। तो इस प्रोजेक्ट को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है, एक तरफ इसे देश के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत जरूरी बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ पर्यावरणविद इसे एक बड़ी तबाही बता रहे हैं। तो सच क्या है? ये टकराव इस टेबल में बिल्कुल साफ दिखता है। देखिए, एक तरफ क्या है? एक विशाल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पावर प्लांट। और दूसरी तरफ क्या दांव पर लगा है? हमारी बेशकीमती कोरल रीफ्स, लेदरबैक कछुओं के घोंसले बनाने की सदियों पुरानी जगह और वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो बहुत नाजुक है। और अंत में एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला सुना दिया। उन्होंने प्रोजेक्ट के सामरिक महत्व को ज्यादा वजन दिया। सीधे शब्दों में कहें तो एनजीटी का मानना है कि देश की सुरक्षा और सामरिक जरूरतें पर्यावरण की चिंताओं से ज्यादा अहम हैं। ये एक बहुत बड़ा फैसला है जो आने वाले समय में ऐसे और भी बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए एक नजीर बन सकता है। तो अभी तक हम कंक्रीट और स्टील के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। चलिए अब चलते हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया में। भारत के एआई इकोसिस्टम में आजकल काफी कुछ चल रहा है और इस पर नजर रखना बहुत जरूरी है। यहां पर जो सबसे मजेदार बात है वो ये है कि भारत में एआई को लेकर एक 2 तरफा स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है।
एक तरफ है एनवीडिया, जिसका पूरा फोकस इंडस्ट्री पर है। वो क्या कर रही है? वो कंपनियों के लिए एआई का हार्डवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है। और दूसरी तरफ है ओपन एआई, जिसका फोकस है एकेडमिक दुनिया पर। उनका लक्ष्य है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल पर ही एआई का टैलेंट तैयार किया जाए। और अगर हम ओपन एआई के पार्टनर्स की लिस्ट देखें तो ये स्ट्रैटेजी और भी साफ हो जाती है। इसमें सिर्फ आईआईटी दिल्ली या आईआईएम अहमदाबाद जैसे नाम ही नहीं हैं। लिस्ट में एम्स जैसा टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूट भी है और दूसरी स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटीज भी हैं। इसका मतलब साफ है, एआई को सिर्फ टेक और इंजीनियरिंग तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि इसे मेडिसिन से लेकर मैनेजमेंट तक हर फील्ड में लाना है। चलिए, तो अब वक्त है एक रैपिड फायर राउंड का। जो कुछ भी हमने आज डिस्कस किया उसके सबसे जरूरी फैक्ट्स और फिगर्स को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो जरूरी आंकड़े क्या हैं? अर्बन चैलेंज फंड के लिए 1 लाख करोड़ और निकोबार प्रोजेक्ट के लिए 92,000 करोड़। जरूरी संगठन कौन से हैं? एनजीटी, डीजीसीए, एनवीडिया और ओपन एआई। जगह ग्रेट निकोबार आइलैंड और कॉन्सेप्ट्स सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और पीपीपी। और हाँ, आईआईटी दिल्ली, आईआईएम अहमदाबाद जैसे संस्थानों के नाम भी याद रखने हैं। ये वो छोटे छोटे डिटेल्स हैं जो प्रीलिम्स में बड़ा फर्क पैदा कर सकते हैं। और आखिर में एक सवाल जो आज की हमारी पूरी बातचीत का सार है। जैसे जैसे भारत विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, वो विकास की जरूरत और पर्यावरण की सुरक्षा, इन दोनों के बीच सही बैलेंस कैसे बनाएगा? ये सवाल सिर्फ आज का नहीं, बल्कि आने वाले कल का भी सबसे बड़ा सवाल है।